नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम एसआई यूनिट से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। साथियों, हर साल चाहे वो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, हर साल फिजिक्स में एसआई यूनिट से 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो साथियों, यह काफ़ी ज़्यादा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सभी में से कई सारे एसआई यूनिट आपको याद होंगे और कई सारे याद नहीं होंगे। आप हमें बताना कि सर हमें कितना याद था। इस वीडियो में एसआई यूनिट का जो संख्या है वो 50 है। 50 एसआई यूनिट आपके सामने लाए हैं। 50 एसआई यूनिट में आपको कितना याद है आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शक्ति का मात्रक वाट होता है और बल का मात्रक जो है वो न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। साथियों, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो मात्रक होती है वो ओम मीटर होती है। साथियों, यह जो प्रश्न है एसआई यूनिट का, हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके पूरे अच्छे से दिखा देता हूँ 50 एसआई यूनिट का। उसके बाद आपको हम जो जो पॉइंट का है जो एग्जाम में आएगा एसआई यूनिट, उसको हम एक बार फिर से रिपीट करके एक बार आपको हम बता देंगे। ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल प्रोवाइड करें, वो ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट किया जा रहा है। साथियों, हमने एक मैथ का जो बनाया है अलजेब्रा से जो मेथड जो ट्रिक था, इन्फिनिटी का क्वेश्चन था, वो हमने आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बता दिया है। उससे हर साल 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक डाउट प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आप विजिट करें और वो जाकर देख लेना। ठीक है। तो चलिए हम स्क्रॉल करते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। और आपको याद नहीं है तो आप अपने कॉपी में नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्क्रॉल करते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो मात्रक होती है वो ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो दूरी का होता है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। आप अपना जो जो एसआई यूनिट और जो जो डिफिनेशन आपको याद नहीं हो, आप नोट्स में साथियों लिखते रहिएगा, क्योंकि यह सभी से आपको हर हाल में आएगा ही आएगा प्रश्न। आप बिलीव करें या न करें, मगर फिजिक्स के जो चैप्टर से होते हैं उसमें यह सब क्वेश्चन से आते हैं 1 से 2 नंबर का। और एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है 1 नंबर 2 नंबर, वो आप भली भांति जानते ही हैं। ठीक है। तो चलिए, 1 पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक होता है पार्सेक। पार्सेक का जो मात्रक है वो दूरी होता है। और 1 पार्सेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्या आप जानते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होते हैं, तो वो होता है 1 पार्सेक के बराबर। तो ये आप पॉइंट 1 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एम्पियर की मापने की इकाई क्या होता है। तो एम्पियर की मापने की इकाई विद्युत धारा होता है, जो कि हम करंट से भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम करंट भी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई को हम क्या कहते हैं। मेगावाट बिजली के नापने के लिए है, बिजली को नापने की जो इकाई है वो मेगावाट है। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक ये साथियों ये आ सकता है। त्वरण का मात्रक क्या है, वो नहीं आए, ये नहीं आए, शक्ति का मात्रक ना आए, बल का मात्रक ना आए, कार्य का मात्रक ना आए, प्रकाश वर्ष की दूरी की मात्रक ना आए, ये हो सकता है, मगर आपको त्वरण का मात्रक ये हर हाल में आएगा। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक क्या है, तो वो न्यूटन सेकेंड होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी, ये आने का चांस नहीं है, बट त्वरण का आने का चांस है यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक में। आवेश का मात्रक के आने का चांस है। ठीक है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप अपने नोट करते जाइएगा। समुद्र जहाज की गति को मापने में किसका हम उपयोग करते हैं, तो समुद्र जहाज की गति को नापने के लिए हम नॉट का उपयोग करते हैं। ठीक है। समुद्र जहाज में जो गति को हम नापने का फेदोमीटर का भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि नौ संचालन का मात्रक होता है, तो नॉटिकल मील से मापे जाते हैं नौ संचालक का मात्रक। ठीक है। तो इसे भी आप नोट करते जाइएगा। अगर आपको न याद हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते हैं।
देखिए वैसे जो हाईलाइटेड जो ऐसा यूनिट होता है उससे हरगिज करके एग्जामिनर एग्जाम में सेट नहीं करता है प्रश्न को। आपको ऐसा देगा कि जो लगे, मगर वो जो है थोड़ा सा लगे कि एग्जाम में इजी है बट उसका आंसर थोड़ा सा घूम घूम हुआ हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको हमने बताया कि त्वरण का मात्रक, त्वरण बार बार आपने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ये सब जब पढ़े हैं, स्थितिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सब आपने पढ़ा है, तो उस टाइम में त्वरण का भी आपने पढ़ा है, मगर त्वरण का मात्रक जब पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आप नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब एक मिनट चलिए, समुद्र जहाज की गति मापने की किसका ऐसा यूनिट है, तो वो है नॉट का। नौचालक का मात्रक होता है नॉटिकल मील का। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, ये भी आ सकता है। आप एक पॉइंट इसे भी लिख लीजिएगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है एंगस्ट्रम। साथियों यह जो प्रश्न है ये पॉइंट आ सकता है आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, हमने लगातार आपको यह प्रश्न को दोहराया है। फिर एक एचपी में कितने वाट होते हैं, तो वो होते हैं 746 वाट। ये भी आने का चांस है इस बार 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में। ऊर्जा का मात्रक जूल, ये आने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 18 देख लेते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल, ये थोड़ा कम चांस है। फिर दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, ये आने का चांस है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो होता है पास्कल। उच्च वेग को प्रदर्शित करते हैं किससे, मैक से। मैक से हम उच्च वेग जो है, हाई वेलोसिटी होता है, उससे उसका जो हम प्रदर्शित करते हैं वो मैक से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता की जब मात्रक होती है उसे हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ध्वनि का वेग को हम मापते हैं डेसिबल में। शक्ति की इकाई जो होती है वो हॉर्स पावर होती है, एचपी होती है, ये भी आ सकता है। ठीक है, शक्ति की इकाई आपका जो चांस है वो आ सकता है हॉर्स पावर। साथियों अगर आप यह जो 50 प्रश्न है, अगर आप इसे 4 बार अगर आप पढ़ लीजिएगा, 4 बार यह प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका यह 50 जो ऐसा यूनिट है आपका वो याद हो जाएगा। अगर यह 4 बार पढ़ने से, मान लीजिए यह 50 है, 50 क्वेश्चन 50 प्रश्न है, तो अगर ये इसे आप 4 बार पढ़ लेते हैं तो मुश्किल से 10 से 20 मिनट में आपका 2 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है। नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, वो होती है समुद्री मील के बराबर। क्यूसक को किस में मापते हैं, तो क्यूसक को हम जल के बहाव के उपयोग में मापते हैं। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है किस में, तो वो होता है डोबरन से हम ओजोन परत की ऊंचाई को मापते हैं। अब महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति में जाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो है सोनार यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। महासागर में कोई भी वस्तु अगर डूब जाती है तो उसको हम पता करने के लिए जो हम यंत्र का उपयोग करते हैं वो सोनार यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, नौचालकों के द्वारा प्रयोग के में लाया जाता है, तो वह है सोनार। और ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, ये भी आने का चांस है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम ऑडियोमीटर के रूप में हम उसे यंत्र को मापते हैं। फिर वायु की चाल मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी आ सकता है। और ध्वनि की तीव्रता भी आ सकता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ये तो आने का चांस है ही नहीं क्योंकि यह सब इजी है और बहुत सारे बच्चे के ब्रेन में रहता है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब, ये भी नहीं आ सकता है। करंट का मात्रक एम्पियर, ये भी नहीं आएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है वो है फर्मीमीटर, ये आ सकता है। भूकंप, ये तो हर हाल में आएगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्ट पैमाने पर। साथियों ये जो है ये भी आपका आने का चांस है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो है ओजोन परत की मापने में। डॉप्सन जो इकाई है, डॉप्सन जो ऐसा यूनिट है वो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कुछ प्रश्न पहले हम लोग देखे हैं। फिर पायरोमीटर माप में जो प्रयोग किया जाता है उससे हम हाई टेम्परेचर के उपयोग में किया जाता है पायरोमीटर का मापन में। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है क्या, गैस के दाब को हम मैनोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। और बैरोमीटर का उपयोग कब कर सकते हैं, दाब मापने के प्रयोग में। ठीक है, आमीटर प्रयोग में किए सकते हैं। तो करेंट को किस चीज़ से हम माप सकते हैं, तो आमीटर से, ये भी मोस्ट VBI है, ये भी आ सकता है। ठीक है, अब लास्ट 41 से 50 बचा हुआ है साथियों, यह भी आपको आने का चांस है। ठीक है, हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है, वो होता है आर्द्रता। आर्द्रता से हम हाइग्रोमीटर को माप सकते हैं।
सिफोगोमैनोमीटर रक्त दाब मापने के यंत्र में उपयोग किया जाता है। लैक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो रिकॉर्ड है वो भूचाल के रिकॉर्ड को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापी का रेन गेज का उपयोग में किया जाता है। वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज के प्रयोग में किया जाता है। और मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, ये भी पॉइंट है कि आपसे पूछ ले कि मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कब लागू किया गया था। तो एसआई यूनिट का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लागू किया गया था वो 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, ये तो आएगा ही। लेंस का शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है ये डायोप्टर होता है। फिर ज्योति फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो ल्यूमेन मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स को हम मापते हैं ल्यूमेन में। कैंडला है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, रेडियो एक्टिव धारिता का जो मात्रक है वो क्यूरी है। साथियों, यह 50 प्रश्न में से आप कितने एसआई यूनिट को पहले से जानते थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इसे पीडीएफ में चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, आपके हम जरूर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये 50 अगर एसआई यूनिट आपको याद हो जाता है तो आपको 2 से 3 नंबर आसानी से आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।